हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइस 1857 की क्रांति। और आपको पता है कि 1857 की क्रांति से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पॉइंट है गाइस, ये एग्जामिनर के लिए मतलब बहुत ही उसका फेवरेट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पास पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस किस ने इसमें भाग लिया था, इसके सफलता असफलता और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे बनने वाले हैं सारे हम लोग वन लाइनर में याद करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। 1857 की क्रांति। गाइस, आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 1857 का विद्रोह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वरूप। सैनिक विद्रोह के पक्षधर कौन कौन से थे देखेंगे। लॉरेंस, सीले, मालसन आदि। ये गाइस सैनिक विद्रोह जैसे हुआ था, उत्पन्न हुआ था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये अंग्रेजी इतिहासकार एवं दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद का। अब देखेंगे गाइस, कुछ हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले देखेंगे LER रीस के अनुसार, धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध इनके द्वारा ये कहा गया था। इसके बाद आते हैं TR होम्स के अनुसार, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध इन्होंने ये कहा था। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। जेम्स आउस्ट्रम और W टेलर के अनुसार, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। बेंजामिन डिज़ाइली के अनुसार देख लेते हैं, ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के ये नेता थे बेंजामिन डिज़ाइली। ठीक है, इन्होंने कहा था 1857 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। अब देख लेते हैं अशोक मेहता के अनुसार, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अब देख लेते हैं BD सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ये रही गाइस कुछ परिभाषाएं, ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जामों में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं गाइस। देखते हैं SN के अनुसार, इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, SRN के अनुसार, क्योंकि ऐसी परिभाषा ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आप याद रखिएगा इसे। इसके बाद आता है RC मजूमदार के अनुसार, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, इसके बाद आता है भूषण चौधरी के अनुसार, यह स्वतंत्रता का संग्राम था। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं गाइस कारण, क्या क्या कारण थे ये जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था। 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन, ये क्यों उत्पन्न हुआ था देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं गाइस राजनीतिक कारण, जो थे डलहौजी की व्यापारगत नीति, बेलेजली की सहायक संधि। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। तीसरा अवध का विलय। ये जो गाइज डलहौजी की व्यापारगत नीति है, आपको पता होगा कि हमारे देश में जब भी कोई दूसरे लोग आए हैं, दूसरे देशों के लोग आए हैं, तो वो अपना प्रचार प्रसार और व्यापार करने के उद्देश्य ही आए हैं। ओके, इसलिए ये डलहौजी व्यापारगत नीति थी। इसके साथ जो हमारे देश के, जब मतलब हमारा भारत देश जब एक साथ था, पूरा भारत था, तो उनके जो नवाब थे हमारे यहाँ के बहादुर शाह जफर, उनके साथ ब्रिटिश जब आए तो मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं किया उनके साथ, है ना, अपमानजनक व्यवहार किया। उसका भी ये कारण था जो राजनीतिक कारण बना। 1857 के विद्रोह का अवध का विलय हो गया था। ओके, ये सारे कुछ राजनीतिक कारण थे, तो आप याद रखिएगा इनको। इसके बाद आते हैं प्रशासनिक कारण। अंग्रेजी का प्रचार एवं विदेशी भाषाओं की उपेक्षा, ब्रिटिश शासन के अप्रिय कानून। ये क्या था इसको समझते हैं गाइज।
अंग्रेजी का प्रचार प्रसार, ब्रिटिश जब आए उनकी जो भाषाएं थी वो अंग्रेजी यूज़ करते थे, वही हमारे देश में आकर अंग्रेजी का प्रसार करना चाहते थे। आपको पता हो कि हमारे देश में मतलब जब हमारा देश गुलाम नहीं था तो हम हिंदी भाषा यूज़ करते थे, है ना, हमारी बोले जाने वाली भाषा हिंदी थी। और अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए तो वो अपनी भाषा का प्रसार करना चाहते थे। हमारे भारत में भी वो अंग्रेजी सबसे बुलवाना चाहते थे, अपनी भाषाओं की मतलब विदेशी भाषाओं की वो उपेक्षा करते थे। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश शासन का प्री कानून जो वो आए तो अपना कानून चलाने लगे, जो हमारे भारतीय कानून थे उसको दबाने लगे और अपना कानून सबके ऊपर थोपने लगे। उसके कारण ही ये 1857 का युद्ध उत्पन्न हुआ था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक व धार्मिक कारण। अब ये देख लेते हैं क्या क्या थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन, ईसाई मिशनरियों को संरक्षण एवं हिंदू मुस्लिम मान्यताओं का उपहास। तीसरा था भारतीयों को हे दृष्टि से देखना, अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण व्यवहार। ये क्या था ये समझ लेते हैं थोड़ी सा। गए सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो सती प्रथा हमारे यहाँ कई सदियों से चली आ रही थी उसका इन्होंने अंत कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने लगे थे। आपको पता होगा जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में और भारतीय समाज में पहले विधवा विवाह अमान्य था, मान्यता नहीं थी, उसको इन्होंने प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि मतलब विधवाओं का भी दोबारा विवाह होना चाहिए, जो कि हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ था। इससे हिंदू जो समुदाय था वो भड़कने लगा था। इसके कारण ही कुछ 1857 का विद्रोह उत्पन्न हुआ था। इसके बाद ईसाई मिशनरियों का संरक्षण एवं हिंदू मान्यताओं का उपहास। ये जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारी हिंदू मान्यताओं को नहीं मानते थे, अपना ईसाई धर्म उन लोग मानते थे और उसी को चलाना चाहते थे। हिंदुओं पर भी वह अपना ईसाई धर्म थोपना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे जो हिंदू धर्म है वो ईसाई धर्म अपनाए। ठीक है, ये इसी के कारण कुछ मतलब सामाजिक व धार्मिक कारण थे जिससे 1857 का क्रांति उत्पन्न हुई थी। अब देख लेते हैं गाइज आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, दूसरा भारतीय उद्योगों का नाश, गरीबी एवं भुखमरी की स्थितियाँ, तीसरा अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार एवं जबरदस्ती लूट। इसमें क्या होता था इसको आप समझ लेते हैं एक लाइन में। ये जो जब अंग्रेज आए मैंने आपको बताया तो वो शोषण करते थे, मतलब अगर कोई चीज़ को कम करवा रहे हैं तो करवाने का उनको पैसा नहीं देते थे जैसे। ठीक है, ये शोषण हो गया। और इसके बाद भारतीय जो उद्योग थे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ थी उनका उन्होंने नाश किया। ठीक है, वहाँ पास मतलब काम तो होता था पूरा ना और उसका पैसा नहीं मिलता था टाइम पर, लोगों से ज़्यादा काम कराते थे, कम पैसा देते थे। ठीक है, मतलब जैसा आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश आए तो बंधुआ मजदूरी चालू हो गई थी, वही था ये। इसके कारण ही ऐसे मतलब 1857 का विद्रोह उत्पन्न हुआ। और भ्रष्टाचार करते थे, हमारे देश का सामान लूटकर कच्चा माल हमारे ही देश का ले जाकर अपने देश में तैयार करवाते थे और वही लाके दोबारा हमारे देश में बेच देते थे। ठीक है, ये भ्रष्टाचार जबरदस्ती लूट करते थे, ये सारे कुछ आर्थिक कारण थे, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं गाइज। सैनिक विद्रोह ये क्या था अब ये देख लेते हैं। अंग्रेजी सैनिकों की उपेक्षा, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाना, सिपाहियों की जाति एवं धार्मिक चिन्ह का प्रयोग पर रोक, सैनिकों के साथ किए जाने वाला भेदभाव पदोन्नति एवं नियुक्ति दोनों में। ठीक है गाइज, अब ये देख लेते हैं एक लाइन पे समझते हैं इसको, ये क्या था। देखो जैसे जब हमारा देश था, जब सैनिक मतलब ब्रिटिश के लोग हमारे देश में आए तो अपनी वो सभी लोगों को लेकर के आए थे, सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को, लेकिन जो भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमारे भारत देश से ही लिए जाते थे। उनको ज़्यादा मतलब अपने जो अंग्रेज़ थे जो ईसाई धर्म को मानते थे उनको ज़्यादा वेतन मिलता था और भारतवासियों को कम वेतन मिलता था। ठीक है, इनका अनुपात अलग अलग था। सिपाहियों की जाति और जो भी उनका धर्म था वो अपने चिन्ह का जो प्रयोग करते थे हमारे भारत वाले
अलग चिन्ह का प्रयोग करते थे और जो अंग्रेजी और ब्रिटिश लोग थे वो अलग चिन्ह का प्रयोग करते थे। तो अगर हमारे भारत वाले चिन्ह का प्रयोग करने को उनको मनाही थी, उसके लिए अगर वो चिन्ह का प्रयोग करते थे उनको दंड दिया जाता था। ओके, सारा कुछ यही है, इसमें भेदभाव किया जाता था। जैसे अगर कोई एक ही पद पर है, भारतीय और ईसाई, मतलब अंग्रेजी और ब्रिटिश, तो सबसे पहले वो अपने अंग्रेज़ों और ब्रिटिश लोगों को ही मतलब ऊंचे पद पर तैनात करते थे और हमारे भारत वालों को अगर वो कितना भी लायक भी है फिर भी उनको ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ये है नियुक्ति और पदोन्नति में भेदभाव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है तत्कालीन कारण। पुरानी ब्राउन गैस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। इसके कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी मिली होने की सूचना, सबसे मेन कारण यही था ये विद्रोह उत्पन्न होने का। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के कारण ये 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा भड़की थी। ठीक है, आपको पता होगा, आप लोगों ने आई होप पढ़ा हो बुक्स में, छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से। अभी हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ था आप देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंटल बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो आप ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये कहाँ के थे, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के थे। ठीक है, और यहीं से इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताती जाऊंगी, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ बना के एक एक लाइन करके लिख लीजिएगा और एक बार में रिवाइज इसको कर सकें आप। इसके बाद आता है 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछ लेता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 10 मई 1857 को कहा मेरठ की सेना ने विद्रोह किया था। इसके बाद आता है मेरठ से सैनिक 11 मई दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था मेरठ के सैनिकों ने। इसके बाद बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। यहाँ आइए, अब भारत का सम्राट घोषित किया गया किसको, बहादुर शाह जफर को। इसके बाद आता है सैन्य एवं असैन्य मामलों के लिए परिषद बनाई गई, जो वक्त खां को नेता चुना गया। वक्त खां को नेता यहाँ चुन लिया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले मेरठ की सेना ने दिल्ली पर 12 मई को कब्जा कर लिया। इसके बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः यहाँ पास कब्जा कर लिया। और कौन मारा गया, निकोलसन यहाँ मारा गया। हडसन ने सम्राट से 2 पुत्र मिर्जा मुगल एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को गोली मार दी। किसने, हडसन ने मार दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हडसन ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया और निर्वासित कर रंगून भेज दिया। यहाँ हडसन ने किसको गिरफ्तार किया, बहादुर शाह जफर को, जिसे हम लोगों ने नवाब बनाया था। ओके, इसके बाद रंगून भेज दिया। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ देखिए, आगे आइए। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उनकी गिरफ्तारी में किसका हाथ था, इलाही बख्श ने मेन भूमिका निभाई थी। ओके, नेक्स्ट चल। अब देखते हैं विद्रोह का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ इस विद्रोह की चिंगारी भड़की, सारा कुछ। ओके, सबसे पहले देखते हैं लखनऊ। 30 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। ओके, यहाँ 30 मई को यहाँ पास सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया था। उसके बाद 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ध्यान रखिएगा, जितने भी विद्रोह का, जितने भी जिलों में हुआ था, जहाँ जहाँ भी विद्रोह हुआ था, इम्पोर्टेंट होता है कि किसने इसका नेतृत्व किया, सुचारू रूप से चलवाया और किसने इसको समाप्त किया, सारा कुछ हम लोग यहाँ देखने वाले, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेगम ने तिर्जिस कादिर को नवाब घोषित किया यहाँ का, लखनऊ का। ठीक है, इसके बाद चीफ कमिश्नर लॉरेंस यहाँ मारा जाता है। ध्यान रखिएगा, चीफ कमिश्नर लॉरेंस यहाँ मारा गया। इसके बाद 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने यहाँ
इसका विद्रोह समाप्त किया। देखिए स्टार्ट किसने किया था, हजरत महल ने यहाँ इसका मतलब नेतृत्व किया, और समाप्त इसको किसने किया, 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने इसकी समाप्ति की घोषणा की। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, क्या क्या, नेपाल चली गई वो इसको छोड़ के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद कानपुर आता है। ये विद्रोह कानपुर में स्टार्ट होता है। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। देखिए, जिनको हम धोतू पंथ के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके बाद नाना साहब को पेशवा यहाँ का घोषित कर दिया गया। ये देखिए, इसके बाद बेलर ने आत्मसमर्पण किया, परंतु सती चौड़ नामक पर एक स्थान पर कुछ अंग्रेजों ने विद्रोह कर इन्हें मार डाला। ओके, बेलर को। इसके बाद आता है नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे आत्माराम पांडुरंगा थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद उन्होंने मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया इन्हें। तात्या टोपे को किसने, मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया, और तात्या टोपे को कहाँ, ग्वालियर में फांसी दे दी गई। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आ गया होगा सारा कुछ। इसके बाद कैंपबेल ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ देखो, कैंपबेल ने यहाँ पास कब्जा कर लिया, और नाना साहब कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। अभी कौन गया था इसके पहले, याद होगा, ध्यान रखिएगा, नाना साहब भी अब नेपाल चले जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम झांसी की तरफ। झांसी में इसका नेतृत्व हुआ सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 जून 1857 को विद्रोह यहाँ पर शुरू, और इसका नेतृत्व किसने किया, अभी मैंने बताया था, लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। नेतृत्व करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और समाप्त करने वाला, ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। इसके बाद 28 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने कहा झांसी को घेर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद झांसी में युद्ध के पश्चात लक्ष्मीबाई कल्पी पहुंची। यहाँ ह्यूरोज से पराजित होने के बाद ग्वालियर पहुंची, और स्मिथ की सेना को वहां से भगाया। इसके बाद ग्वालियर में स्मिथ और ह्यूरोज की सम्मिलित सेना से युद्ध करते समय वीरगति को रानी लक्ष्मीबाई यहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ, ग्वालियर में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है बिहार। बिहार में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व किया। किसने, बाबू कुंवर सिंह ने यहाँ नेतृत्व किया। जगदीश शाहबाद के थे जो कि, और कुंवर से अंग्रेजों के कई बार पराजित किया है। उन्होंने प्राकृतिक इनकी मौत हो गई। इन्हें मतलब मारा नहीं गया, इनकी नॉर्मली मौत हो गई थी। इसके बाद आता है विलियम टेलर एवं बेसेंट आमर ने यह विद्रोह समाप्त किया। किसने किया, विलियम टेलर एवं बेसेंट आमर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है इलाहाबाद। विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। ये देखिए इलाहाबाद में। ठीक है, और जनरल नील ने इसको समाप्त कर दिया था। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और दमन किसने किया, कैंपबेल ने किया। ये ध्यान रखिएगा। बरेली में नेतृत्व खान बहादुर ने किया, और दमन कैंपबेल ने किया। यहाँ भी मंदसौर में नेतृत्व फिरोज शाह ने किया था। मथुरा में किया देवी सिंह ने, और मेरठ में किया कदम सिंह ने। ओके, ध्यान रखिएगा, इन लोगों का भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। इसके बाद देखते हैं हम असफलता के क्या क्या कारण थे विद्रोह के। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले विद्रोह का सीमित स्वरूप, मतलब विद्रोह जो था वो छोटा था, मतलब फैला तो बहुत बड़े एरिया में था, बहुत जगह पे फैला था, बस सीमित था, मतलब कम लोगों के बीच में था। कुछ लोग इसमें भाग ही नहीं लिए थे, जैसे कृषक वर्ग जो थे, जमींदार वर्ग तो जे, सैनिक वर्ग जो कुछ थे वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है, योग्य नेतृत्व का अभाव, मतलब जो लोग इसमें नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह में, वो कुछ तो बहुत अच्छे थे, और कुछ ऐसे नेतृत्व कर रहे थे जो जिनकी मतलब हम लोग बता नहीं सकते उनके बारे में। ठीक है, इसके बाद संगठन एवं सशक्त केंद्र का अभाव, संगठन नहीं था, एकता नहीं थी। ठीक है, और ऐसा कोई मतलब जगह नहीं थी जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर किसी चीज़ में नीति बना सकें। सीमित संसाधन, जो संसाधन थे वो पर्याप्त नहीं थे इस विद्रोह के लिए। जन समर्थन का अभाव, शिक्षक
एवं कृषक वर्ग की उपेक्षा की। मतलब जो ये विद्रोह हुआ था उसमें शिक्षित वर्ग था जो, और कृषक वर्ग था जो कृषि करते थे जो लोग, उन लोगों ने इस विद्रोह की उपेक्षा की। ठीक है, इसका समर्थन नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। निश्चित समय से पहले इस विद्रोह की शुरुआत मतलब 31 मई से होनी थी, उसके पहले ही इस विद्रोह का आरंभ हो गया था, जिससे कि कहीं पास जल्दी स्टार्ट हो गया ये विद्रोह, कहीं पास लेट हुआ। तो जहाँ पास जल्दी हो गया तो वो तो ठीक है, जहाँ लेट हुआ वहाँ के जो सैनिक थे मतलब उनके शस्त्र अस्त्र छुड़ा लिए गए, तो वो पूर्ण तरह से अपना सहयोग नहीं दे पाए। ठीक है, देखिएगा देशी राजाओं की देशद्रोही रोक। जो हमारे देश के राजा थे, नवाब थे, वो भी कुछ लोग जाके ब्रिटिश लोगों के साथ शामिल हो गए थे, उन्होंने समर्थन नहीं किया। ठीक है, ये रहे कुछ असफलता के कारण जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते, तो आप ध्यान रखिएगा इनको भी। इसके बाद चलते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं विद्रोह का समाप्त कर दिया गया, परंतु विद्रोह के कारण अंग्रेज हुकूमत में उथल पुथल मच गई और भयभीत हो गए कौन, ब्रिटिश वाले। इसी क्रम में महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जो कि विक्टोरिया घोषणा पत्र कहा जाता है। देखते हैं अब क्या क्या इसमें बातें कही गई। भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, फर्स्ट बात थी ये। दूसरी बात, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामों में कि फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे भारत के कौन थे, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार अब भारत के प्रत्येक मामले के लिए उत्तरदायी हो गई थी। जो पहले ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने अंग्रेज़ों का और ब्रिटिश का ही देखती थी, अब वो किसके, हमारे भारतीयों के प्रति भी उत्तरदायी हो गई थी। इसके बाद इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान हो गया था, जो कि पहले नहीं था इस विद्रोह के पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्थानीय राजाओं के अधिकार एवं सम्मान को संरक्षण दिया गया। डलहौजी की व्यापारगत नीति एवं सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेजी सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारे कुछ फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामों के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, विस्कॉट पॉर्मस्टन थे। कौन, भारत के मतलब 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ओके, सेकेंड पे चलते हैं। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अभी मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद हो गया होगा, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का पारदर्शी उर्दू शायर कौन थे, मिर्ज़ा गालिब थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद नाना साहब के सलाहकार थे अली मुल्ला खां, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या गया था, कमल और रोटी। इसके बाद विद्रोह के लिए कौन सा दिन निश्चय किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था, 31 मई 1857 निश्चय किया गया था। इसके बाद विद्रोह में भाग कौन कौन ने नहीं लिया था, साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग, किसान ने बहुत कम लिया था। इसके बाद 1857 के बाद फौज को नव संगठित करने के लिए आयोग कौन सा बना था, तो पील आयोग बना था। ध्यान रखिएगा, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।